जो कि इस स्कूल के संस्थापक भी है और उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री पूर्व आदरणीय स्वर्गीय श्री चौधरी समरपाल जी के उनके चित्र पर पेंट कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि पुष्प भेंट कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे आदरणीय दीपक बाली जी एवं श्रीमती मुक्ता सिंह जी। हमारे बीच में यहाँ पर पूर्व मेयर श्रीमती उषा चौधरी जी यहाँ पर उपस्थित हुई है। आपका भी बहुत बहुत जी दीदी मंजू यादव जी आप यहाँ पर पहुंचे, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप चौधरी समरपाल जी एवं श्रीमती विजया सिद्धू जी के चित्र पर कुछ मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और यहाँ पर पहुंचे हुए इस माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कुछ क्षणों में कार्यक्रम की जल्दी आ जाए। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती दीपाली सिंह जी व श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी वह भी मंच पर आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री दीपक बाली जी की धर्मपत्नी श्रीमती अरुषि बाली जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत कृपया वह आए और लविश अरोड़ा जी का स्वागत करेंगे। भाई गुरपाल सुबकर जी का करेंगे। नहीं हुआ और मैं पहली बार भगवान के मंदिर के बाद अगर पूरे विश्व में किसी और प्रोफेशन को कहा जाता है मंदिर के रूप में तो वो शिक्षा का मंदिर होता है, इसलिए अलग है। मैं मंच पर आसीन रहता है। ये चुनाव एक धर्म युद्ध था जिसमें मेरे साथ भी अपने थे और मेरे सामने भी अपने थे। अब युद्ध खत्म हो गया, अब सब मेरे अपने हैं। इसी सोच से काम करेंगे। अभी मैंने जब कल मुझे 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि 7 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह का अंतिम दिन है, मतलब वही दिन हमें मिला के करना है। अब 4 बजे थे तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और काशीपुर का कोई भी नागरिक किस तरीके से काम करता है। 4 बजे सूचना मिली, अभी कोई तैयारियां तो थी नहीं, 15-20 मिनट में पता नहीं कैसे 100-150 लोग कार्यालय में जमा हो गए और तैयारियां शुरू हो गई। कार्ड भी छपना, मजबून भी बनना, सब कुछ होना शुरू हो गया। और आप सबसे निवेदन है कि जिस रण को आपने जिताया है अब उसका अभिषेक तो कल तय हुआ है। तो सुबह 10 बजे नगर निगम प्रांगण में अपने पार्षदों के साथ मैं शपथ लूंगा, मेयर पद की नहीं, इस काशीपुर को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने की। और वो आपके बिना अधूरा रहेगा। तो आमंत्रित करता हूं इस मंच के माध्यम से आप सबको कि सुबह सब लोग थोड़ा सा समय निकालकर जरूर वहां पर आए। जब अभी थोड़ा मैंने बोला कि अब शहर को जहां छोड़ा है मेरी भाभी ने, जहां तक लेकर आई है, उससे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है। तो नो डाउट आगे बढ़ाएंगे उसको, आपसे सहयोग भी लेंगे, आपसे सलाह भी लेंगे समय समय पर। तो कल उन्होंने मुझे बताया नगर निगम प्रशासन ने कि 7 तारीख की सुबह शपथ आपने लेनी है। मैं कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा उसके बाद एक बोर्ड की मीटिंग होगी। अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे। जब शपथ का जब भैया थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा। हाँ, उसमें क्या होगा? बोले उसमें परिचय होगा। मैंने कहा किससे, किसका? बोले सभी पार्षदों का, आपसे, आपका उनसे, कर्मचारियों से। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। और भी कुछ होगा? बोले नहीं, पहली बोर्ड मीटिंग में यही होता है। मैंने
मैंने कहा ये कानून है, ये लॉ है या प्रैक्टिस? उन्होंने कहा प्रैक्टिस। अगर मैंने कहा ये लॉ होता तो अभी बदल देता, और प्रैक्टिस है तो बदलना आसान है। अरे बोर्ड मीटिंग में परिचय के बाद मेरा संकल्प पत्र तो पढ़ो भाई, मैंने उसमें लिखा है पहली बोर्ड मीटिंग में। तो जो पहली बोर्ड मीटिंग के लिए लिखा है वो तो पहली में ही होगा, दूसरी में कैसे हो सकता है? अभी से भरोसा तोड़ दोगे मेरा जनता के प्रति। तो भैया अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कल पहली बोर्ड मीटिंग तो नहीं करूंगा, शपथ लूंगा, सबसे जनता से मिलता रहूंगा, सबसे वही परिचय ले लूंगा। इसको नाम तो नहीं दूंगा बोर्ड मीटिंग का, अंदर तो नहीं जाऊंगा, और फिर जहां जाना है वहां चला जाऊंगा। अंदर ले जाना है तो वो प्रपोजल तैयार करो जो मैंने वादा करा है, वो तैयार हो रहा है, चिंता मत कीजिए। तो क्या है, अगर कानून की जरूरत पड़ी बदलने की तो ऊपर वालों से बात करके उसको बदलवाएंगे, और प्रैक्टिस तो बदलना मेरे ही हाथ में है। बेहतर बनाने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो सब करूंगा, बिल्कुल करूंगा। 2 दिन पहले काफी चीजें बता दी, आज अपनी बात को थोड़ा हल्का फुल्का रखूंगा। अब आने वाले समय में वो चीजें धरातल पर होंगी। मुक्ता मैम ने कहा कि मुझे आशा ही नहीं विश्वास है, लेकिन उससे पहले वाली लाइन में वो थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने कहा कि अगर वो सब, बोली मुझसे कि दीपक जी ने, आप दीपक भी कह सकती हैं जैसे कहती आई हैं, आप मेरी बड़ी, कि जो जो परसों कहा, इतना बढ़िया रोड मैप बताया, अगर उसमें से वो सब फिर रुक गई, ऐसे हुआ मैम, हाँ रुक गई, फिर बोली कि नहीं मुझे आशा ही नहीं विश्वास है। अब ये बीच वाला ब्रेकर आपने हटाना है, आपको आशा और विश्वास दोनों बनाए रखने हैं। अभी जो बताया है वो कम है मैम, करने के लिए इससे भी ज्यादा है, और करेंगे सब। मेरे साथ मेरे बड़े भाई विधायक त्रिलोक सिंह चीबा जी का साथ है, मेरी बड़ी भाभी पूर्व महापौर श्रीमती उषा चौधरी जी का साथ है, मेरे साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का साथ है, सामने बैठे हुए मेरे पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारियों का साथ है, सुशील भैया बैठे हैं पीछे, जसवीर सैनी जी बैठे, इन सब का साथ है। तो कैसे नहीं बदलेगा काशीपुर? अरे आपने तो कह ही दिया मुक्ता मैम कि वो जहां पर बिजली गिर रही है वही जिद कर लिया शियारा बनाने की, तो फिर बात ही क्या है? क्यों नहीं होगा? मेरे साथ 1,53,000 में से 1 लाख, कितने बोलूं उतने ही, हाँ उतना ही रहेंगे, 1,25,000 सनातनियों का साथ है। डेवलपमेंट तो सबके साथ होगा, विकास सबके साथ होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना हो या यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की योजना हो, किसी का आधार कार्ड देखकर उसका लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा, कोई भी हो सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन सनातन धर्म के झंडे को जो मेरी पार्टी ने और मेरे राष्ट्रीय स्वयं संघ ने मेरे हाथ में दिया, उसको झुकने नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं झुकने दूंगा। कि मुक्ता मैम ने खुद कहा कि मैंने बहुतों को शिक्षित किया, लेकिन मेरी गुरु तो मेरे लिए शिक्षा की देवी के रूप में भल्ला आंटी बैठी है यहाँ पर। मैं उनसे बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ, उनसे भी, मुक्ता मैम से भी निवेदन करता हूँ, बाकी जितने लोग शिक्षा से जुड़े हुए मेरी बहनें बैठी है उनसे भी एक निवेदन करता हूँ कि आप सबके अपने अपने शिक्षण संस्थाएं हैं। सरकार ने कानून बना दिया, इतने से जो गरीबी रेखा से नीचे के बच्चे हैं उनको शिक्षित करिए, इतने % बच्चे पढ़ाइए, वो कानून है, लेकिन प्रैक्टिस में भी ले आइए। आप अपने स्कूलों में एक बार एनुअल फंक्शन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, मैं भी आता हूँ, लेकिन शहर में वर्ष में एक बार आप सब लोग मिलकर, जो प्राइवेट स्कूल के संस्थापक हैं जिनका इतना सम्मान है इस शहर में,
वो सब एक बार मिलकर सरकारी स्कूलों के बच्चे के लिए भी एक आयोजन कर दीजिए, एक आयोजन कर दीजिए। बस मैं मौजूद रहूंगा। आप कहेंगे 2 दिन आयोजन चलेगा, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। मैं 48 घंटे घर नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा। मैंने वादा करा है चुनावी सभाओं में कि ऐसे बच्चों को भी पढ़ाना है जिनके माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। उसे कि आप जानते हैं शिक्षित कैसे करना है, और शिक्षा ही वो हथियार है। कहा गया है एक शिक्षा ही वो हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। परिवार में आया हूँ, अभिनंदन नहीं मिलने आया हूँ सबसे। तो मुक्ता मैम ने, क्योंकि परिवार रहा है बहुत समय से मेरा, तो उन्होंने थोड़ा इंतजाम अच्छे किए हुए हैं, इसलिए अभिनंदन लग रहा है ना। बाकी जो काशीपुर से किए हुए वादे हैं वो मैंने परसों भी आप ही लोगों ने कहा कि अभी और रुक जाओ, बहुत हो गए। अब कल शपथ ग्रहण समारोह है, तो सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से काशीपुर की जनता को, जो आदरणीय है मेरे लिए हमेशा से, उनसे मेरा निवेदन है कि काशीपुर नगर निगम प्रांगण में सुबह 10 बजे से पार्षदों के साथ शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें काशीपुर की समस्त जनता से निवेदन करता हूं कि वो सभी आमंत्रित हैं, पहुँचें, और अपने पत्रकार बंधुओं से भी। उसके बाद काम शुरू करेंगे, तो उसके बाद वादे नहीं यथार्थ दिखाएंगे। आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो काम करेंगे वो आपके सामने सबसे पहले आएंगे, और आपके माध्यम से ही उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री काशीपुर शहर के लिए जो सोच रखते हैं और जो वो करना चाहते हैं, वो आपके माध्यम से ही जनता तक पहुंचाएंगे, और जितने भी आवश्यकताएं इस शहर की हैं वो सब पूरी करूँगा। पहला कार्य क्या होने वाला है जो नवनिर्वाचित होने के बाद? पहला कार्य कल पहले शपथ ले लेते हैं। शपथ के बाद पहला कार्य क्या होने वाला काशीपुर की जनता के लिए? वो संकल्प पत्र में लिखा है, अब देखते हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी आपको पता है उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं, और आज और कल का 2 दिन का शपथ ग्रहण समारोह शासन से जो आया है, तो मुख्यमंत्री जी आएंगे ज़रूर, चाहे कल नहीं, जब आएंगे तो काशीपुर के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बोल दीजिए। मेयर दीपक बाली का आज हमने सबने मिलकर एक अभिनंदन समारोह किया, जिसमें हम और आप दोनों ही शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा अकेले का कोई कार्यक्रम है, जब मिलकर कोई काम होता है तो वही जो है आगे बढ़ती है, चीज़ें वही सुचारू रूप से हो पाता है। तो यहाँ आए दीपक बाली जी भी, सबके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, और पार्षदों को भी सबको बुलाया हुआ था, जो ज़्यादातर आ पाए। किसी का अपना कोई कार्यक्रम पसंद हो जाता है तो वो भी, लेकिन सबका कार्यक्रम अच्छा रहा। आप लोग आए, आप लोगों ने इस में और 4 चांद लगा दिए, तो मैं सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ जो आए, उनका भी, जो मीडिया बंधु मेरे आए, उन्होंने टाइम निकाला, काफ़ी समय से वो यहाँ रहे, आप सब लोगों का बहुत। मैम, जिस तरीके से दीपक बाली की कार्यशैली दिखाई दे रही है, चुनाव के बाद लगातार वो विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, और जिन भी जगह उनका अभिनंदन हो रहा है वो लगातार अपना रोड मैप सामने रख रहे हैं। क्या देखती हैं, क्या वाकई अब काशीपुर हमारा विकसित होने वाला है? जी बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि काशीपुर जो है उनकी लाइन पे चलेगा। जो बातें वो कह रहे हैं, जो रोड मैप वो बना रहे हैं, क्योंकि अभी तो उन्होंने शपथ भी नहीं ली, कल लेंगे, और उससे पहले ही उनके कार्य शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं उनके लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब काशीपुर सुरक्षित और सौंदर्यकरण काशीपुर का होता है। 2 दिनों में कौन से ऐसे काम हैं जो आप चाहती हैं कि नवनिर्वाचित मेयर उसको पहले प्राथमिकता के साथ पूरा करें? देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि सबसे पहले सड़कें, जो गली मोहल्लों की सड़कें हैं, नालियाँ हैं, वो पूरी तरह से बने, और जो सबसे बड़ा कार्य मैं चाहती हूँ वो है लाइटों का, कि हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर वार्ड में पूरी तरह से लाइटें रहें, तो हमारा पूरा वार्ड, हमारा पूरा काशीपुर चमकता रहे। उसके बाद तो बहुत और बड़े बड़े कार्य हैं
करने के लिए जो बाद में होते रहेंगे, पर जो शुरुआत है वो इन्हीं से होनी चाहिए। जिस तरीके से गिरिताल को लेकर वो कह रहे हैं कि मैंने 15 करोड़ का सेंक्शन करा दिए हैं, तो गिरिताल की जो सूरत बदलने वाली है इस पर क्या कहें? देखिए, गिरिताल पहले भी बहुत सुंदर था। जब आज से 10-15 साल पहले अगर आप लोग यहाँ, तब तो आप लोग सब बच्चे रहे होंगे, लेकिन हमने देखा है उसको कि वहाँ पे बोट्स चलती थी, किनारे किनारे उसके वो रहते थे, रेस्टोरेंट्स थे जिसमें बैठ के चाय कॉफ़ी पीते थे। और रात को जब उस चारों तरफ की लाइट्स उसमें पड़ती थी तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था जैसे हम कहीं नैनीताल में बैठे हैं। लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों वो निगलेक्ट होता गया और उसका काम बंद हो गया। लेकिन अब जैसे कि दीपक बाली कह रहे हैं, मुझे पूर्ण आशा भी है और विश्वास भी है कि वो काम पूरे होंगे और हमारा गिरिताल फिर से चमक जाएगा।